बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 4 और मैं हूं आपका टीचर अब्दुल क़य्यूम। लेसन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 5 है रोमन न्यूमरल्स। इस लेसन में हम सीखेंगे कि जो न्यूमरल्स हैं रोमन न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो सिंपल हमारे पास न्यूमरल्स होते हैं यानी नंबर्स जो हैं जो हम लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स जो हम लिखते हैं, इसे रोमन काउंटिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोमन न्यूमरल्स में कैसे आपने कन्वर्ट करना है। जैसे आपके सामने ये क्लॉक बनी हुई नज़र आ रही है, तो अब ये क्लॉक पे जो काउंटिंग लिखी हुई है ये रोमन न्यूमरल्स है ना। ये इसमें अब ये 1 2 3 नहीं लिखा हुआ। जो हम मैथमेटिक्स में काउंटिंग यूज़ करते हैं 1 2 3, ये क्लॉक पे नहीं नज़र आ रही। मोस्टली अगर आप देखें तो क्लॉक्स में इस तरह की नोटेशन होती है, तो इनको रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। इसके अलावा और भी डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे हम रोमन जो है वो काउंटिंग यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि रोमन न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सिंपल काउंटिंग नंबर्स को। तो उसके लिए आपने याद रखना है जो 1 है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो 2 है उसके लिए डबल आई यानी 2 दफ़ा हम आई यूज़ करते हैं, जो 3 है उसके लिए 3 टाइम्स हम आई लिखते हैं, और 4 जो है उसके लिए हम 1 और वी लिखा जाता है। वी जो है बेसिकली वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। 1 को आई से, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से। ये बेसिक सिंबल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और 5 को जो है वो वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 में से उसके पीछे जब हम 1 लगाएंगे तो उसका मतलब उसमें से वो माइनस हो रहा है। ये 1 आई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आई मतलब 1 है, तो 1 अगर पीछे लगा दे तो मतलब 5 में से कुछ माइनस हो रहा है, अगर आगे लगाएंगे तो कुछ ऐड हो रहा होगा। तो 5 जो है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वी से पहले हम आई लगा देंगे तो इसका मतलब आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 से 1 माइनस हो रहा होगा तो मतलब 4 बन जाएगा। और अगर आगे लगाते जाएंगे, राइट साइड पे लगाते जाएंगे, तो वो उसमें ऐड होता जाएगा। यानी 1 आई लगाएंगे तो 6 बन जाएगा, डबल आई लगाएंगे, डबल आई मतलब 2, तो 5 में 2 ऐड हो गए तो 7 बन जाएगा। इस तरह अगर 3 लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। और अगर हमने 9 लिखना हो तो 9 कैसे लिखेंगे। 9 के लिए हम 10 के लिए जो है बेसिकली जो सिंबल यूज़ होता है उसे एक्स बोलते हैं। एक्स जो है वो 10 के लिए यूज़ होता है। अब 10 में से अगर पीछे 1 लगा दें, आई लगा दें, यानी 1 माइनस हो जाए तो वो 9 बन जाएगा। तो ये 1 से लेके 10 तक जो काउंटिंग है, ये अगर आपको अच्छी तरह से याद हो जाती है, रोमन न्यूमरल्स याद हो जाते हैं, तो आप कोई भी काउंटिंग इजीली आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 के लिए 1, डबल 1 के लिए सिंगल आप आई लिखेंगे, 2 के लिए डबल आई लिखेंगे, 3 के लिए आप ट्रिपल आई लिखेंगे, 4 के लिए आई वी लिखेंगे, 5 के लिए आप वी लिखेंगे, 6 के लिए आप वी आई लिखेंगे, 7 के लिए वी डबल आई लिखेंगे, और 8 के लिए वी ट्रिपल आई लिखेंगे, और 9 के लिए आप आई एक्स लिखेंगे, और 10 के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो सिंपली 10 जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह 20 होगा तो डबल एक्स हो जाएगा। 10 और 10 मिलकर 20 होता है ना, एक्स और एक्स 20। इस तरह 30 लिखना है तो एक्स एक्स और एक्स यानी 3 टाइम्स एक्स लिखेंगे, एक्स 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 यानी 10 10 10 तो 30 हो जाएगा। अगर आपने 25 लिखनी है तो फिर कैसे लिखेंगे। अब है 25, तो 25 के लिए हम क्या करते होते हैं कि जैसे हमारे पास 20 है, 20 को कैसे लिखेंगे। अब 20 ये एक्स आ गया, ये आपके पास 10 हो गए, उसके साथ फिर एक और एक्स लिखेंगे तो ये आपके पास 20 हो गए, ये 20 हो गए। अब आपने 5 लिखना है, 25, तो 5 कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी से, तो ये आपके पास 25 हो गया। इस तरह अगर आपने लिखना है 17, तो 17 कैसे लिखेंगे। ये x आपके पास 10 हो गया, अब इसके साथ 7 और होने चाहिए तो 17 बनेगा। 7 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 7 को रिप्रेजेंट किया जाता है वी डबल आई से, तो इसके आगे हम लगाएंगे वी डबल आई। यानी राइट साइड पे अगर हम कोई नंबर लगाएंगे तो वो एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर बैक साइड पे लगाएंगे तो वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ x है, x से पीछे अगर i लगाते हैं मतलब x में से 1 माइनस हो रहा है, वो 9 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह अगर आपने 37 लिखना है, 37, तो 30 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 30 ये 1x 10 हो गए, ये 2x 20 हो गए, ये 3x 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब आपने क्या लिखना है 37, 7 के लिए v डबल आई, तो ये आपने 37 लिख दिया। तो सिंपल है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक रोमन काउंटिंग आती है तो आगे कोई भी काउंटिंग आप लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि आगे इन्हीं नंबर से ही मिलके नेक्स्ट नंबर बनते हैं। अच्छा,
वो कहते हैं राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर 11 to 19। 11 से 19 तक आप लिखें तो एक्स आई 11 हो गया, एक्स डबल आई 12 हो गया, एक्स 10 हो गया, उसके आगे ट्रिपल आई लगाएंगे तो 3 को रिप्रेजेंट करता है तो ये 13 हो जाएंगे। इस तरह ये 14, 15, 16, 17, 19। 20 के लिए क्या करेंगे, ये 19 हो गया, 20 के लिए हम 2x यूज़ करेंगे, दो दफ़ा x लिखेंगे। उसके बाद ये मेन सिंबल हैं जो आपने याद रखने हैं। 20 के लिए डबल एक्स, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 40 के लिए अच्छा जो 50 का सिंबल है ना वो L है, 50 का सिंबल L है। अब इसके पीछे अगर हम x लगा दें, यानी इसमें से पीछे लगाने का मतलब है लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा जाता है वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब x है, x क्या है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, L 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x पीछे लगा हुआ तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 50 में से 10 चले जाए तो 40 बन जाएगा। तो 40 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, XL से। इसके बाद L 50 हो गया, 50 के बाद 60 लिखेंगे तो L के आगे एक और 10 लगा देंगे। इस तरह 70 लिखेंगे तो L के आगे डबल एक्स लगा देंगे। 80 लिखेंगे तो L के आगे ट्रिपल एक्स लगा देंगे। 90 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब 100 को जो है वो C से रिप्रेजेंट किया जाता है तो 90 XC बनेगा, यानी x मतलब 10 100 से माइनस करेंगे तो 90 बनता है। तो ये बेसिक सिंबल हैं जो आपने याद रखने हैं। इन बेसिक सिंबल्स की मदद से अब आप कोई भी नंबर इजीली लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने 79 को लिखना है, 79, तो आप पहले 70 लिखना है फिर 9 लिखना है। अब 70 कैसे लिखा जाता है, 70 के लिए L डबल एक्स है, 70 के लिए क्या है, L डबल एक्स। तो पहले आप L लिखेंगे, उसके बाद आप डबल एक्स लिखेंगे, ये आपने 70 लिख लिया। उसके बाद 9, अब 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई एक्स है। वो ऊपर हमने देखा था कि 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई एक्स है। ये है हमारे पास जो 9 है वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई एक्स है। तो 79 है तो 70 लिख लिया। अब 9 लिखना है तो 9 को कैसे लिखेंगे, ये आई आ जाएगा और साथ हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। इस तरह अगर आपने लिखना है, कोई और नंबर ले लेते हैं, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 95 लिखना है, आपने क्या लिखना है, 95। तो यहाँ हम 95 को चेक कर लेते हैं, ये 95। अब 95 लिखना है तो 90 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ हम चेक करते हैं। 90 को लिखा जाता है XC से, तो यहाँ हम XC लिखेंगे। ये XC लिखा हमने, ये हमारे पास 90 आ गया, ये XC। अब 5 है, 5 को V से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये V आ गया। तो इस तरह सिंपली आप किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा इसका उलट भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये नंबर लिखा हुआ है एक्स 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 आई एक्स, वो कहते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ ट्रिपल एक्स है, 1 2 3 एक्स हैं, तो पहला एक्स 10 हो गया, फिर 20 और ये 30। ट्रिपल एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब ये 30 हो गया। और उसके बाद आगे क्या है, आई एक्स है। आई एक्स किसको रिप्रेजेंट करता होता है, ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब टोटल ये कितने हो गए, 30 और ये 4 मिलके 34 हो गए। तो इसका मतलब ट्रिपल एक्स आई एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 34 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर को रोमन में और रोमन को सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये है एल एक्स, अब एल किसको रिप्रेजेंट करता था, 50 को। उसके आगे एक्स लगा हुआ है, आगे अगर कोई नंबर लगा हुआ है तो वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब राइट साइड पे अगर कोई नंबर लगा हुआ है तो वो एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। L 50 हो गया, X 10, तो 50 और 10 मिल के आपके पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अगर बैक साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लगा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये X है, 10 हो गया, 10 के राइट साइड पे I और V है, 4 है, तो ये 24 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये XCI है, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली C 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लेफ्ट साइड पे X लगा हुआ है, मतलब XC 90 हो गया, और आगे ये I लगा हुआ है तो ये 91 लिखा हुआ है आपका, ये 91। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को रोमन में और रोमन से आप सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है, इनको आपने रोमन में लिखा, 43 है, 43 है तो 40 के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, XL यूज़ करते हैं। और साथ 3 है तो 3 के लिए ट्रिपल आई, 1 2 और ये 3। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को रोमन में और रोमन से आप न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक जो है वो बेसिक लेटर्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग याद होनी चाहिए, ये 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 8 तक ये है। उसके बाद 9 10 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये 19 तक ये उन्होंने मेथड बताया हुआ कि आपने किस तरह राइट करना है।
उसके बाद ये जो है 20 30 कैसे लिखना है, 40 50 60 70 80 कैसे लिखना है, 90 और 100 कैसे लिखना है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली किसी भी सिंपल काउंटिंग को रोमन काउंटिंग में, रोमन काउंटिंग को सिंपल काउंटिंग में राइट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।